अब क्या होगा, ये हर किसी के जहन में आजकल रहता है, क्योंकि बिहार में राजनीति का ओढ़ना बिछौना लोग जीते और रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति ने जिस तरह से करवट लेना शुरू किया है, वो इतने करवट ले रही है कि पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये सारी बातें लगातार चर्चा में चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में विलय की बात को लेकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के बिहार की राजनीति में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और इस चर्चाओं में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ये पूछते हुए कि क्या विलय होने वाला है, क्या जदयू के भीतर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे उत्तराधिकारी बनाया जा सके, नीतीश के बाद वो पार्टी को संभाले। इस सवाल का जवाब लगभग अभी भी अनसुलझा हुआ है और हर कोई अब इस जवाब को नीतीश कुमार से चाहता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जदयू के भीतर अखाड़ा बना हुआ है। हालांकि घोषित रूप से अभी सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अघोषित रूप से देखें तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से झकझोर के रख दिया है, उससे जदयू में काफ़ी बवाल भीतर ही भीतर मच गया है। कुछ लोगों को लेकर के आपत्ति है तो कुछ लोग टारगेट पर हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले सभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और दिल्ली ही कहा जाए क्यों, बिहार के अलग अलग राज्यों में उनकी टीम जो है वो काम करना शुरू कर चुकी है और उनको समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। कल भारत लाइव ने एक खबर आपको दिखाया कि उनके समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले छगन भुजबल, जिनकी अलग पहचान है, वो लगातार अब उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट और आशीर्वाद दोनों दे दिया है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ये बात कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ करके जाने वालों में से नहीं है। पार्टी में बहुत कुछ उन्होंने दिया है, यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति, यानी कि जो पार्टी उन्होंने बनाई थी आरएलएसपी, और जिसको लेकर के वो लगातार अपने राज्य को बदलने की कवायद में लगे हुए थे, कोशिश में लगे हुए थे, वो सब कुछ नीतीश कुमार को दे दिया। अब नीतीश कुमार यदि वो घर से बाहर भेजते हैं तो वो जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने बड़ा ही ऐसा शब्द कहा था जो आप अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने ग्राम सब जगह सुनते होंगे कि बड़का भाई छोटका भाई को अगर घर से बेदखल करेगा तो वो बेदखल नहीं होगा, उसके लिए समाज है। और इस बात को लेकर के उन्होंने 19 और 20 तारीख को सभी को बुलाया है, जितने भी नए पुराने साथी हैं सभी को बुलाया है कि आखिर क्या होना चाहिए। क्या जदयू को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाना चाहिए, या फिर हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके या फिर हिस्सा लेकर के बाहर हो जाना चाहिए। इन सारी बातों पर विचार 19 और 20 तारीख को होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पटना लौटने से पहले ही कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहा जा रहा है कि टेंशन का कारण दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। पटना वापसी से पहले ही कुशवाहा ने के प्लान को जान करके उसका लीक होने के बाद ललन सिंह का होश उड़ गया है, तो वहीं नीतीश कुमार के लिए ये खतरे की घंटी बन गई है। आपको बता दें कि 19-20 तारीख को एक निर्णायक फैसला होना है और ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह भी जानते हैं कि इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि जो चर्चाएं, जो मीटिंग्स दिल्ली में हुई और देश भर के अलग अलग राज्यों से जो सपोर्ट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को अपने हिस्सेदारी को लेकर के, इस पंचायती का क्या होगा, क्योंकि बाकी के लोगों ने सब कह दिया है और 19-20 को बैठने वाले पंच इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आज दिन भर बहुत सारी ऐसी खबरें हम आपको देने वाले हैं जो आपको चौंकाएगी ज़रूर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।